हूँ। शमीम भाई के ऑफिस में आने की वजह ये है कि आज मैं उनका सत्कार करने स्पेशली खुद आई हूँ। मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चियाँ, मेरा गर्ल्स स्कूल है और काफ़ी बच्चियाँ जो है वो भास्कर नगर से आती थी हैं और उनको आने जाने को, एक तो गरीब बच्चियाँ और उनको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम था। आपने कोरोना की वजह से देखा है कि हर कोई परेशान है और वो बच्चियाँ पढ़ना चाहती थी और मेरा मकसद है कि मेरी कौम की लड़कियाँ ज़रूर एटलीस्ट मेरे यहाँ रहते हुए 10वीं पास करें और माशाल्लाह पिछले 10 सालों से मेरे स्कूल का रिज़ल्ट 100% है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्ची मेरी कौम की मेरे स्कूल में जो आ रही है वो 10वीं पास करे। और इन बच्चियों को काफ़ी तकलीफें थी, ऑटो का पैसा बहुत लगता था, आने जाने में खर्च ज़्यादा होने की वजह से वालिदैन उनकी स्कूल नहीं भेज रहे थे। फिर हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम अपनी गवर्नमेंट की बस शुरू की जाए। तो मैंने बोला कौन करेगा, तो बोले कि अगर हम लोग कोशिश करें। तो पहले जितेंद्र अवार्ड साहब से हम लोगों ने लास्ट ईयर भी मुलाकात वगैरह की, वहाँ पर भी गए, लेटर वगैरह दिया, मगर किसी वजह से अल्लाह को मंजूर नहीं था तो वो उस वक्त बस नहीं शुरू हुई। फिर मेरी टीचर नूरुन्निसा शेख करके है जो यहाँ मुमरा से ही जाती है, उसने बोली मैडम मैं एक कोशिश करती हूँ, मेरे यहाँ जो है शमीम खान साहब ये परिवहन समिति के सदस्य हैं तो मैं उनसे बात करके देती हूँ। तो मैंने लेटर दिया और उसके बाद में वो शमीम खान साहब के पास आई और उसने शमीम खान साहब ने उसी दिन यकीन हमको इतना दिला दिया कि नहीं आपकी बस शुरू होगी। तो हमारे लिए उसी दिन ईद थी और इतनी खुशी हुई और कि वो बच्चियाँ जो इतने दूर से सफ़र करके आती थी उसमें थोड़ा वक्त लगा। आपको पता है सरकारी हर काम में वक्त लगता है, मगर शमीम खान साहब ने खुद जाकर वहाँ पर पास कराया। मेरे टीचर्स वहाँ उस दिन थे और हम लोग वहाँ थे और उसी वक्त हमको लेटर दिया और बोला कल से बस शुरू होगी। तो हमारी इंतहाई खुशी का कोई हमारा है वो ये नहीं था कि हमको इतनी खुशी हुई उस दिन। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा कि बस शुरू हुई और 11 तारीख को बस शुरू हुई, 11 मार्च को। और मैं शमीम खान साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करने उसी सिलसिले में आई हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी मुझे बहुत सारे काम है उस एरिए से, तो शमीम भाई हमारे साथ साथ रहेंगे ये उम्मीद पूरी है मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को है। रुता अवार्ड मैडम आई थी जो कि अवार्ड साहब के ज़रिए ही आई थी। अवार्ड साहब उस दिन इसलिए नहीं आ पाए, कुछ वो हाउस चला था, कुछ तो उनका बिजी थे वो, नहीं तो उन्होंने वादा किया था कि वो ज़रूर आएंगे। और मेरे स्कूल की तरफ से, अंजुमन इस्लाम की ट्रस्ट की तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से सबसे पहले अवार्ड साहब का, उसके बाद में रुता मैडम का, शमीम खान साहब का, वहाँ के नगर सेवक जो हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह अभी एक बस चली है और शमीम खान साहब से ये कहूँगी कि आप अवार्ड साहब से मिलकर मेरे लिए दूसरी बस का भी इंतज़ाम करें। आते थे या तो फिर अपनी प्राइवेट रिक्शा कर आते थे, उसमें पैसा बहुत खर्चा होता था। तो अब टिकट भी नॉमिनल हो गया है एकदम और उनका टाइम भी बच रहा है। इतने जल्दी आ जाते हैं ना कि वो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमको ऐसा ही लगता नहीं कि हम स्कूल जा रहे हैं करके। ये बहुत आसान हो गया तो कि डायरेक्ट में उनको मिल जाए। मैडम कितने सालों से बच्चे तकलीफ उठा रहे थे? ये मेरे ख्याल में 2 से 3 साल में ज़्यादा तकलीफ थी हमको, क्योंकि पहले बच्चे हमारे पास नहीं थे और जब उनको हमारे स्कूल का एड्रेस मालूम पड़ा तब वो हमारे यहाँ उन्होंने अप्रोचेस नहीं थी। बच्चे अपने से अपना ऑटो करके या शेयरिंग ऑटो करके जैसे भी उनको सहूलत मिलती थी वो वैसे आते थे। कुछ बच्चे ट्रेन से भी आते थे। देखिए गुज़िश्ता 5 सालों से हम लोग कोशिश में लगे हुए थे। आली जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के पास भी मैं तकरीबन 4 से 5 मरतबा गई थी, लेकिन कुछ हालात और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बस करना मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग अगर कुछ प्राइवेट के लिए भी कोशिश करेंगे तो मैं उसमें भी साथ दूंगा और ये बस के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। फिर अभी 2 साल के लॉकडाउन में पेरेंट्स के हालात इतने ख़राब हो गए कि बच्चे बिल्कुल स्कूल आने से कासिर रहे। तो ऐसे हालात में हम लोगों ने ये तय किया कि बच्चों के लिए अगर हम लोग DMT की बस सेवा शुरू कर देते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। हम लोगों ने मैडम से बात की है, मैंने बात की कि बाजी अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश करूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे, तो मैंने कहा कि आली जनाब शमीम खान साहब परिवहन समिति के सदस्य हैं, अगर हम उन लोगों से बात करके और बस के बारे में बच्चों की सारी प्रॉब्लम बताएंगे, क्योंकि वो जो बस्ती है
वो बहुत ही मुफलिस और नादार तबके के लोग वहाँ पर आबाद हैं और खर्च इतना था, एक रिक्शा के लिए एक बच्चे को 900 रुपये पेमेंट करनी पड़ती थी मंथली, और बच्चों के लिए ये मुमकिन बात नहीं थी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हालात जो थे वो इतने ख़राब हो चुके थे कि वालिदैन के पास में खाने के लिए कोई पैसा नहीं था, तो वो बच्चों को ट्रैवलिंग के लिए कैसे पैसे दे सकते थे। फिर हम लोग मैडम ने लेटर दिया मुझको, मैं शमीम खान साहब के पास में आई अपने बेटे के साथ में। मेरा बेटा मोइन, उसने अपॉइंटमेंट लिया सर का, हम आए और उसी दिन शमीम खान साहब ने कहा कि ठीक है हम लोग कोशिश करेंगे, मैं लेटर को फॉरवर्ड करता हूँ, और उन्होंने उसी वक्त लेटर को फॉरवर्ड किया। और फिर 9 तारीख को 10 तारीख को आपने वहाँ पर आकर खुद आकर सैंक्शन लेटर चेयरमैन से मंजूर करवा कर दिया। इसलिए हम पूरे स्टाफ की जानिब से, हमारी प्रिंसिपल साहिबा, हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और बच्चों की जानिब से आली जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब का, वहाँ के जो नगर सेवक है मिलिंद पाटिल साहब, उसके बाद महेश सालवी साहब और शमीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे जो भी मसाइल रहेंगे बच्चों के ताल्लुक़ से, तो आप हमारी ज़रूर मदद करें। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दफ्तर के ऊपर यहाँ पे यतीम खाना एंड मदरसा अंजुमन खैरुल इस्लाम की प्रिंसिपल थाने की जयराजपुरी और शेख नूरुन्निसा जो वहाँ की एक बहुत ही काबिल टीचर हैं, मैं ऐसा कहूँगा उनको, और उनकी पूरी टीम ने मुझे और मेरे तमाम इन साथियों को, जो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार है, सिपाही हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के, आज हम लोगों का उन्होंने सत्कार करने के लिए शोएब भाई से बात किया था, रफ़ी मुल्ला जी से बात किया था कि शमीम भाई का सत्कार करना है, आप लोगों का सत्कार करना है। इस विषय में मैं पार्टी ऑफिस आया और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि आप लोगों की मोहब्बतों के दुआओं के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं सत्कार करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, पत्रकार भाई मौजूद हैं, कि ये क्या विषय है। देखिए, तकरीबन 1 साल से वो फॉलोअप कर रहे थे और मैं परिवहन समिति सदस्य था और हूँ, लेकिन विषय ये था कि देरी क्यों हुई इस बस को लेकर के। उसका रीज़न ये रहा, आपा ने कहा कि 1 साल से हम मंत्री जी से मिले थे और फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल की हालात और बहुत सारी दुश्वारियां थीं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इस काम को पुरावा देने में हमें देरी हुई। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये डेलीगेशन हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से और मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब से भी मुलाकात किए थे। इनका ये कहना था कि कलवा भास्कर नगर में जहाँ पे एक गरीब बस्ती है, पहाड़ी का इलाका है, रिक्शा चालक, फ्रूट्स बेचने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग, यानी एक पिता एक माँ अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती है, लेकिन वो स्कूल जो महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत रखता है, मुझे आज मालूम पड़ा। आपा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके तमाम ट्रस्टियान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भी जामिया इस्लामिया एक अदारा है उत्तर प्रदेश में, जिसका मैं नाज़िम आला हूँ और मेरी तालीम उर्दू से ही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे कामों में। तकरीबन मेरे यहाँ भी 350 बच्चे तालीम हासिल करते हैं मेरे अदारे के अंदर। मरहूम मेरे वालिद साहब ने उसे, पहले वो नाज़िम आला थे, उसके बाद मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई, तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। मैंने इसलिए वहाँ का बयान किया आपको। तकरीबन 250 बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। मुझे आज मालूम पड़ा कि थाने में आपका इस तरीके का एक बॉयज़ और एक गर्ल्स का स्कूल अदारा है, जिसमें तकरीबन महाराष्ट्र मुंबई में नाला सुपारा में एक है, मदनपुरा में 2 है। मदनपुरा के बारे में मुझे भाई साहब ने बताया था, जब मैंने उनको ला करके ये लेटर दिखाया कि भाई साहब ये लेटर की मंजूरी हो गई है, तो सैयद अली भाई साहब ने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि शमीम भाई, मैं मीडिया के माध्यम से
आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी और मेरे कामों को सराहना दिया। इसके लिए मैं भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये लेटर दिखाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने कहा कि मदनपुरा में मैंने भी इस स्कूल में तालीम हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कुरला में 2 ब्रांच है, विक्रोली में 2 ब्रांच है, रत्नागिरी में 2 ब्रांच है, रायगढ़ में 2 ब्रांच है, सतारा में 2 ब्रांच, यतीम खाना है आपका। इस तरीके का टोटल आपने बताया कि 17 सेकेंडरी स्कूल और पुणे में एक कॉलेज है। तो मैं आपके इस तंजीम को मेरी पार्टी की जानिब से, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 11 तारीख को यानी 2 दिन के पहले भास्कर नगर में हमारी भाभी संघर्ष की महिला प्रेसिडेंट रूता अवाड साहबा के हाथों से इसको उद्घाटन किया गया बस का, और उसमें शामिल थे हमारे एक्स अपोजिशन लीडर मिलिंद पाटिल जी, वहाँ के तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं, मेरे सहयोगी साथी प्रकाश पाटिल जी शामिल थे, राष्ट्रवादी का परिवार शामिल था। उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया गया। मैं इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को। उन्होंने मुझे कहा था कि शमीम भाई, भास्कर नगर के उन बच्चों को जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल जाना है, उन बच्चों के लिए ये स्कूल के लिए बस चालू होना चाहिए। उनके आदेश के अनुसार मैंने इसे फॉलोअप किया और मेरे जो व्यवस्थापक हैं और मेरे चेयरमैन जोशी साहब काका को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपकी पूरी ये टीम, जो एक दिन हम लोग सब गए थे वहाँ पे हमारे ऑफिस में, जो हमारा हेड ऑफिस है थाने में अपना टीएमडी का, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी और उसी दिन हमको ऑर्डर मिला था। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जब मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने ये पोस्ट के लिए कहा कि शमीम भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आपको थाने टीएमडी का मेंबर बनाया जाए, तो मैंने उनसे एक बात कहा था। आज मैं पत्रकार भाइयों के सामने कहना चाहता हूँ, ये बात कभी मैंने किसी के माध्यम से नहीं की, आज कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, सर, मेरी ये बड़ी दिली चाहत थी कि मैं परिवहन में जाऊं। परिवहन में जाने का मतलब यह है कि परिवहन में यानी बस का सफर वही करता है जो मैंने गरीब लोग करते हैं। गरीब का मुराद वही करते हैं जिनके पास कार नहीं होती, जिनके पास कोई पर्सनल फैसिलिटीज नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए बस होती है और बस उनके लिए होती है जो जरूरतमंद होते हैं। तो अगर मैं उनकी खिदमत करूं, मुझे नहीं मालूम था कि अगर मैं सदस्य बन के गया तो मैं कलवा भास्कर नगर से मैं महागिरी तक बस चालू करवा दूंगा। मुझे इसका इल्म नहीं था, वह खुदा कहता हूं, ये अल्लाह ने मुझसे काम लिया। ऐसे बहुत सारे काम हुए। यहाँ से जो टीचर्स भिवंडी जाती हैं उनके भी मुबारकबाद पेश आते रहते हैं। तो मैं अपने नेता को इसके बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुझे वो काम मिला है, ट्रांसपोर्ट का काम मिला है, जिस ट्रांसपोर्ट से मैं लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचा दूं। जिस तरीके से मुमरा से मैंने ये 1986 से लेकर के उस दिन तक का रिकॉर्ड है कि कभी मुमरा टू मुंबई की बस चालू नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपा मुमरा भारत गैस से लेकर के मैंने मुंबई यानी मैं कहूं तो क्राफ्ट मार्केट तक मैंने ओलो बस चालू कराया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाह रहा हूं, ये कोई हवान बात शमीम खान नहीं करता, जमीन पर रह के बात करने वाला आदमी है शमीम खान। मैंने यहां से कोरोना काल के अंदर जब ट्रेनें बंद थी, जब पेशेंट को मुंबई जाकर के जय एडमिट होना था, कुरला में बहुत सारे जगह जाके एडमिट होना था, भिवंडी पहुंचना था, उस पोजीशन में भी बस चालू करवाया। मैंने आवाम से यह वादा किया था कि मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में मुमरा को एक टीएमटी के लिए एक बस डिपो दूंगा। अल्लाह का एहसान मानता हूं, उसकी मंजूरी हो चुकी है। बहुत जल्द इस शहर को एक बस स्टॉप, एक बस डिपो मिलेगा। और मेरा ये बहुत बड़ा सपना मेरे नेता का मुझे आदेश था। तो ये सब कामों को, ऐसे बहुत सारे काम है, बस स्टॉप है, शेड बस स्टॉप है, एलईडी बस स्टॉप है। अल्लाह का एहसान है कि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, सोनू भाई, माजा भाई, शोएब भाई, ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ, बस चलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे नेता ने अपने कार्यकर्ता पे
एक जिम्मेदारी सौंपी थी, तो मुझे ऐसा मेरा दिल कहता है कि मैंने मेरे नेता का सर ऊंचा किया और मैंने मेरी जिम्मेदारी का अंजाम दिया। क्योंकि मुमरा में हर 5 मिनट के अंदर बस चलती है। नजमुद्दीन मलिक साहब, आप मुमरा में बैठते हैं और आप देखते हैं इन चीज़ों को, हर पत्रकार भाई इन चीज़ों को देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुमरा में नहीं बल्कि बैठा हूँ भिंडी बाजार के अंदर, ऐसा मुझे एहसास होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब बैठे हुए ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हम जो सब सिपाही हैं, ये सबकी एक ताकत होती है, हमारे इन साथियों की एक ताकत होती है, जिससे मैं आगे बढ़ करके, चाहे वो सभागृह के अंदर आवाज़ उठाना हो, चाहे सभागृह के बाहर बैठ के आंदोलन करना हो, तो मैं मेरे इन साथियों की ताकत पे, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की ताकत पे, मेरे प्रेसिडेंट आनंद प्राज्ञा साहब की ताकत पे, भाई साहब की सपोर्ट से मैं इस काम को अंजाम देता हूं। और आज ये वादा करता हूं कि ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए शमीम खान सभागृह में सक्षम है। अगर मेरी बातों को सुनी नहीं जाएगी तो मैं जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, इसी अंदाज में सभागृह के अंदर भी बोलता हूं और अपनी आवाम के लिए, अपने उन ट्रांसपोर्ट सवारियों के लिए जिनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत, बस की जरूरत है, उनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और ट्रैवलिंग करने के लिए जितनी आसानी पैदा होगी, आपने कहा कि नूरुन्निसा आपा ने कहा कि बच्चों को अगर ट्रेन नहीं मिल सकती है, जैसे भास्कर नगर से ट्रेन तो नहीं जाएगी महागिरी तक, यहां से ट्रेन तो भिवंडी तक नहीं जाएगी सोनू भाई, यहां से मीरा रोड तो ट्रेन नहीं जाएगी, यहां से गोमंडी ट्रेन नहीं जाएगी, माफ करना गोमंडी ट्रेन जाएगी, गलत बोल दिया मैंने, लेकिन वो बहुत सारा मुमरा यहां से मुमरा से कुर्ला, फिर कुर्ला से गोमंडी जाना पड़ेगा उनको, सही है आपा। तो अगर इन इलाकों के लिए डायरेक्ट ट्रेन बस का सुविधा होती है तो हमारे शहर के लोगों को इसको फायदा मिलता है। और मैं आपके माध्यम से अपनी आवाम से कहना चाहता हूं कि आप टीचर हो, आप पैसेंजर्स हो, आपको कहीं ट्रैवलिंग करना हो, अगर दुश्वारियां पैदा हो रही है, आपका मैं खादिम हूं, आपके खादिम बनकर के काम करता हूं, काम करूंगा। यही मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। अगर